हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है तनाव के सकारात्मक पक्ष। आज तनाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भरपूर मात्रा में उत्पन्न हो गया है। जैसे खान पान, रहन सहन आदि ऐसे तनावग्रस्त जीवन जीना पड़ रहा है। इस सब का कारण है कि अगर तनाव को सही से सुनियोजित किया जा सके तो जीवन में इसके उपचार हो सकता है और यह निरंतर बना रहता है। और तनाव के क्षणों का सही सुनियोजित किया जा सके तो जीवन में उन्नति का सिलसिला निरंतर बना रहता है, क्योंकि तनाव इन दिनों उन्नति व समृद्धि में मुख्य प्रतिरोधक बनकर सामने आ खड़ा हुआ है। इसे युग का अभिशाप कहें या वरदान, यह आधुनिक जीवन क्रम में मानवीय क्षमताओं को लीलता निगलता चला जा रहा है। समाज का शीर्ष वर्ग पूरी तरह से इसकी चपेट में है। नई सदी के इस प्रथम दशक में स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि स्कूल जाने वाला बच्चों को भी तनाव की चपेट में देखा जा रहा है। वे भी बात बात में तनाव की अनुभूति करते हुए तनावजन्य व्याधियों की चपेट में घिरते जा रहे हैं। जिस तनाव की इतनी चर्चा और इतनी चिंता की जाती है, वह तनाव दरअसल है क्या? इस सवाल का जवाब बड़ा ही सरल सा है। हमारे शरीर को, मन को परिस्थितियों द्वारा दी जाने वाली तरह तरह की चुनौतियों का नाम ही तनाव है। अस्त व्यस्त जीवन शैली, सहयोग, आपसी तालमेल की नीति का अभाव, प्रतियोगिता से भरी हुई जीवन दृष्टि, महत्वाकांक्षाओं का भारी संकट, इन सब ने मिलकर तनाव की तीव्रता को बढ़ा दिया है। वैसे तनाव अपने आप में कोई बीमारी या परेशानी नहीं है। हाँ, पर इतना जरूर है कि यदि इसका सही सुनियोजन न हो जाए तो शरीर और मन की सारी बीमारियों की जड़ जरूर है। निरंतर लंबे समय तक तनाव की स्थिति शरीर के प्रतिरोधी तंत्र को चकनाचूर कर देती है। फिर जो बीमारियों का सिलसिला शुरू होता है वह थमने का नाम नहीं लेता। चुकती जा रही जीवन शक्ति के अभाव में शरीर, दिल, पेट, सांस और त्वचा संबंधी न जाने कितनी बीमारियों की चपेट में आने लगता है। और बेचारे मन को कहना ही क्या, सबसे पहले तो उसे ही भोगना पड़ता है। और भय, अवसाद, कुंठा से गुजरते हुए कभी कभी तो स्थिति मानसिक विखंडन तक जा पहुंचती है। लेकिन ऐसा होता केवल तभी है जब तनाव का समुचित सुनियोजन नहीं हो पाता। यदि सुनियोजन की रीति नीति अपनाई जाए तो व्याधियों के अभिशाप पैदा करने वाला तनाव उपलब्धियों के वरदान में बदल जाता है। बस इसके लिए हमें समुचित जीवन दृष्टि, विधेयात्मक चिंतन और उपयुक्त जीवन शैली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इस क्रम में पहली बात यह है कि तनाव चेतावनी लेकर आती है, चिंता नहीं। हमें यदि यह चेतावनी समय पर न मिले तो हमसे ज़िंदगी के सभी बहुमूल्य अवसर खो जाएंगे। प्रकृति और जीवन हमें जो विभूतियाँ देना चाहते हैं, हम उनसे सदा ही वंचित रहेंगे। जीवन में जागरूकता पैदा करना तनाव का पहला और अमूल्य वरदान है। यह अलग बात है कि हम अपनी नकारात्मक मनोभूमि के कारण इस जागरूकता पैदा करने वाली चेतावनी को धमकी मान लेते हैं और भय में घुलने लगते हैं। जागरूकता के अलावा तनाव के क्षण हमारे शरीर व मन को संपूर्ण रूप से सक्रिय होने में भारी मददगार होते हैं। इस दशा में मन इतनी सक्रिय स्थिति में आ जाता है कि जिसकी कल्पना सामान्य तौर पर नहीं की जा सकती। यही दशा शरीर की होती है। तांत्रिक तंत्र एवं अंतर्स्रावी तंत्र के माध्यम से शरीर पूर्ण रूप से सन्नद्ध एवं चाक चौबंद हो जाता है। जीवन की ऊर्जा मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है। इस क्रम में अगली स्थिति होती है समस्या के समाधान के लिए संपूर्ण तत्परता। शायद बिना तनाव को अनुभव किए यह स्थिति कभी संभव ही नहीं। जिन समस्याओं का पता ही नहीं हम कब तक परेशान होते, तनाव की सजगता में उनके सार्थक समाधान खोज लिए जाते हैं।
बस इसके लिए केवल इतनी सी ज़रूरत है कि तनाव के क्षणों में हमारे व्यवहार में कायरतापूर्ण भय एवं पलायन की वृत्ति न प्रवेश करे। ऐसी स्थिति में ज़रूरत होती है समस्या को सुलझाने वाले व्यवहार की। यदि हम इस ओर प्रवृत्त होते हैं तो समझो कि नई नई उपलब्धि के वरदान हमारे हाथों में आना सुनिश्चित है। इसी के साथ तनाव के क्षणों का सदुपयोग हमारी आंतरिक शक्ति के विकास के रूप में होता है। कल्पना शक्ति, विश्लेषण क्षमता, निर्णय की तीव्रता, सजगता, ये सभी मानसिक शक्तियाँ तनाव को सुनियोजन करने से हजारों गुना बढ़ जाती है। शरीर भी इसके सदुपयोग से स्फूर्ति ऊर्जा के नए वरदान पा लेते हैं। इसी के साथ ही शरीर को नई परिस्थिति में नई अनुकूलन क्षमता प्राप्त होती है। इसकी कार्य क्षमता में भारी अभिवृद्धि होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस JMS 94 चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुदेव कहा करते थे कि जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए तनाव का सही उपयोग जरूरी है। अलग बात है कि आज का इंसान इसकी समुचित उपयोग नहीं कर रहा। जो वीर है उसके लिए तनाव के क्षण रणभेरी की भांति होते हैं। इसकी अनुभूति के साथ वे अपने पराक्रम के प्रदर्शन के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। उन्हें ये सब किसी नए अर्जन का अवसर लगता है। इसके विपरीत भीरु प्रवृत्ति के लोग भयभीत होकर जिंदगी के आस छोड़ देते हैं और अपनी रही सही क्षमता गंवा देते हैं। इस सच्चाई के साथ एक तथ्य यह भी है कि हमें तनाव से मुक्त होने की कला भी सीखनी चाहिए। जिस प्रकार सैनिक युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के बाद बैरकों में वापस लौटकर विश्रांत पाते हैं, उसी तरह हमें भी तनाव के क्षणों का सदुपयोग करने के बाद विश्रांति की कला आनी चाहिए। दैनिक जीवन में प्राणायाम, ध्यान एवं गायत्री मंत्र का नियमित अभ्यास इस आवश्यकता को पूरा कर देता है। और प्राणायाम का नित्य कुछ मिनटों का अभ्यास हमारे प्रतिरोधी तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। यह मजबूती हमें कभी भी व्याधिग्रस्त नहीं होने देता। इसी तरह ध्यान शारीरिक मानसिक विश्रांति पाने का अभूतपूर्व प्रयोग है। जो ध्यान के अभ्यासी हैं उन्हें तो इसके सुफल का परिचय ही है। जो अभी इससे वंचित हैं उन्हें इससे अवश्य लाभान्वित होना चाहिए। गायत्री महामंत्र का नित्य प्रयोग हमारी जीवन दृष्टि को ऐसा बनाता है जिससे हम तनाव की स्थिति का बेहतर सदुपयोग कर सकें। प्राणायाम, ध्यान व गायत्री मंत्र के समर्थ प्रयोग आदि हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएं तो तनाव वरदान के सिवाय और कुछ नहीं। बस इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम समय की महिमा जानें। धन्यवाद दोस्तों।